5 minutes. ओके, सबको जय मसीह की जय। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम पे आप सबको मेरा जय मसीह। प्रभु के नाम पे हम सब आज यहाँ मिले हैं, प्रभु के बच्चे बनकर, प्रभु के चेले बनकर, प्रभु के सेवक बनकर हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। ये प्रभु का इच्छा है, उनका ही प्लान है, हमने सोचे नहीं आज हम सब मिलेंगे, है ना। ये तो प्रभु का प्लान है, उनका ही, वही हमें लाया। हम बेंगलोर से आए हैं, कर्नाटक से। ये हमारा AGM संस्था है सेवकाई का, वो संस्थे का फाउंडर डायरेक्टर है अपोस्टल रेवरेंड नामदेव IH नामदेव जी, और मैं वही हमारे AGM संस्था में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। बिशप रेवरेंड डॉक्टर पुष्पलता मेरा नाम है, और हमारे साथ हमारे जितेंद्र जी सेवकाई में है, संस्थान हमारे साथ। हम और बच्चे लोग, जितेंद्र और हम दोनों भी चेन्नई में अब कब 2000 साल में है ना, ये 2000 हाँ 26 साल से हमारा नाता है, रिश्ता है। जब चेन्नई अभी छोटा बच्चा, छोटा लड़का अभी जब भी तभी डिग्री करके आए थे ना, छोटा बच्चा जितेंद्र ऐसा पतला था, अभी तो शादी बना के थोड़ा मोटा हो गया, पतला पतला लड़का। जब से हमारा बच्चा है वो हमारा बेटा जैसा है, हम उसके माँ बाप जैसे हैं। हमें सब ऑल इंडिया और नेपाल तक हमारा सेवकाई है। इनको अप्पा जी बुलाते हैं, सब लोग हमारे विश्वासी लोग हमें अम्मा जी बुलाते हैं। कहीं भी जाओ, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हमें अप्पा जी अम्मा जी ही बुलाते हैं। तो ऐसा सेवकाई दिया है प्रभु ने। 536 विलेज खेड़े गाँव में हम सुसमाचार फैलाए हैं ऑल इंडिया और नेपाल में, और लगभग 130 हमारे वर्शिप सेंटर चल रहे हैं। प्रभु ने ऐसा हमें सेवकाई में यूज़ करना है, उनकी जो प्लान है। अभी अब तो इनको लगभग 25 साल के बाजू में है। मैं अराउंड 70 ईयर्स के हूँ, ये अराउंड 80 ईयर्स के है। फिर भी प्रभु हमें सेवा में उपयोग कर रहा है, इसका धन्यवाद है। हमारा प्रभु ऐसा है कि सर्वशक्तिमान है, निर्बल को बल दे के चलाता है। अभी हमारे देह में, शरीर में बहुत निर्बल है, फिर भी हमें बल दे के प्रभु ने हमें चलाना है। इसके लिए, इसके काम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। अब थोड़ा वचन देखने से हम वचन में 128 का भजन संहिता में देखेंगे, मतलब कोई पढ़ेंगे 128 भजन संहिता 1-2 ही वचन हम पढ़ेंगे। 128 ಸಂಗೀತ ಕೀರ್ತನೆ 128 1-2 ವಚನಗಳು। कर्नाटक में हमारा कन्नड़ लैंग्वेज है, आंध्र का है तो तेलुगु में, नार का है तो हिंदी में, ऐसा ही प्रभु हमें हाँ पढ़े। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हाँ तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हाँ, बस 2 वचन में बहुत सारे विषय है, हम जो समझे समझने वाला बहुत विषय है। पहला वचन बोल रहा है, जो वो धर्मी और प्रभु के मार्ग पे जो चलेगा वो धन्य है। धन्य यानी ब्लेसेड, आशीषित लोग। कौन है आशीषित लोग? यानी जो भी प्रभु के वचन के बराबर जीता है, उसके मार्ग में चलता है। तो यीशु के मार्ग में हम चलना है तो उसका क्या है माने? उसका माने यीशु जैसा हम रहना है। क्रिश्चियन बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में क्रिश्चियन बोलते हैं। क्रिश्चियन का मतलब है हु फॉलोस क्राइस्ट, है ना, जो भी मसीह को मानता है, उसके बराबर चलता है, जिसको फॉलो करता है, वही अच्छा सच्चा क्रिश्चियन है। आमीन। अच्छा सच्चा मसीह का बच्चा है। कैसे हम कैसे चलना है? उसके मार्ग में चलना है तो वो जो भी किया है वो हम भी करना है। वो जैसे जिया, जब था यीशु ने, जब वो कैसे जिया वैसे हम जीना है। कैसे जिया? वो सबको प्रेम करता है ना, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं माना, धनिक या क्या बोलते पूर रिच नहीं माना, गरीब या धनिक बोल के कुछ भी फर्क नहीं किया। या थोड़े लोगों के पास गए या छोटे मोटे लोगों के पास गए, सभी बीमारी लोगों के पास गए, खेड़े खेड़े गांव घूम घूम के
सुसमाचार पहला है। क्या सुसमाचार? स्वर्ग के बारे में बताया यीशु ने, है ना। हम 4 सुसमाचार पुस्तक जो पढ़ते हैं ना, मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना में, सब में हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने बताया है कि ऊपर स्वर्ग है, सबको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना है तो कैसे है रहना है? हम मसीह के जैसे रहना है, यीशु मसीह के जैसे। उसके बातों के बराबर हम चलना है। तो सबको प्रेम किया तो हम यहाँ जितने भी लोग हैं, हम सब में मसीह का प्रेम रहना है, प्रेम रखना है, प्रेम के बराबर हम चलना है। सबको हम प्रेम करना है। यीशु मसीह ने किसी को भी कोई भेदभाव नहीं किया, हम भी किसी को भेदभाव नहीं करना है। अभी हम जाके आए छोटा सा, क्या बोलते, झोपड़ी के घर में, है ना बेटा। अभी हम एक झोपड़ी के घर में जाके प्रार्थना करके आए, विश्वासी लोग, वो भी विश्वासी। अब यहाँ आए तो देखा तो अरे बाप रे, हालेलुया बोल दिया। कितने साल हुए? 25 साल में यहाँ हम जो आए, यही पहला बार है इतने बड़े घर में हम आए, है ना बेटा। इतने सालों से हम बिहार में सेवकाई के लिए आ रहे हैं, कहीं भी ऐसा घर नहीं देखा बेटा। आज ही पहला बार प्रभु ने हमें यहाँ लाया, बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि यहाँ दूसरा वचन बोल रहा है। क्या बोल रहा है बेटा? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तो कौन साहब, आपका नाम क्या है? राजेश राजेश जी, आपको वचन बोल रहा है, आप निश्चित आपका कमाई को क्या करेंगे? खाने पाएगा। खा पाएंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। हमारे यहाँ बोलता है कन्नड़ में, निन्न कष्टार्जितवन्नु ನೀನು ಅನುಭವಿಸು। यू विल एक्सपीरियंस यूर वेजेस। अब जो भी कमाते हैं ना, कमाते बहुत लोग कमाते हैं, कमा के क्या करते हैं, पेट बचा के, पैसा बचा के पोतों को, नातों को, सबको रखे जाते हैं। वो अच्छा खासा नहीं खाते, नहीं पहनते, ना खा पाएंगे ना पहन पाएंगे, लेकिन आप है ना? पाते है ना? हैं। बहुत कमाते हैं, लेकिन अपना कमाई अब खुद नहीं एक्सपीरियंस नहीं करते। वो लोग अपने बच्चों के लिए, नातों के लिए, पोतों के लिए रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ वचन बोलता है, वो धन्य कौन है जो कोई अपना कमाई को वो एक्सपीरियंस करेगा, खुद खाएगा, खुद पाएगा, वो ब्लेस्ड है। अब ये अच्छा सारा घर बंदे, इस घर में आप है तो आप आशीषित है, क्योंकि आपका कमाई आपके अनुभव कर रहे हैं। जो हम कमाएंगे उसको हम अनुभव करना है, जब भी तो आपको आशीष मिलेगा। अब जब तुम आशीष बनोगे, कोई बोल रहा है, ये मैं देखा तो मुझे वही वचन याद आया। आपके घर में आई तो मुझे यही वचन आया, फिर प्रभु ने अगुवाई किया कि ये वचन बात करो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मसीह के जैसा हम रहना है तो एक बात है, मसीह का प्रेम हमारे द्वारा रहना है। हम प्रेम रहना है, प्रेम को बांटना है सबको, तो जो भी हो, गरीब हो। हम यहाँ बिहार में आए तो छोटे झोपड़ों में गए हैं, ऐसे घर में गए हैं, और कहीं थोड़े इलेक्ट्रिसिटी कॉलोनी में गए हैं, बेगर्स कॉलोनी में गए हैं, सुसमाचार किए हैं, उनको बपतिस्मा दिया है। और जो बेगर थे, आप कमाई करके वो ज़िंदगी बिता रहे हैं। कितना अच्छी खुशी की बात है ना। क्यों बिताए? मसीह का बात सुने तो मसीह में चलने लगे। मसीह का प्रेम हम उनको बताया, वो मसीह का प्रेम को समझने लगे, तो वो अभी अच्छा खासा जीवन बिता रहे हैं। और प्रेम, मसीह का प्रेम रहना है, और मसीह के जैसा हम प्रार्थना करते रहना है ना। जब भी देखो हम सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में, सुबह प्रार्थना किया, दोपहर में प्रार्थना किया, शाम में प्रार्थना किया, रात में प्रार्थना किया। ऐसे हम भी मसीह के लोग, जो मसीह के बच्चे बनते हैं, हम भी प्रार्थना में कभी भी रहना है, प्रार्थना करते रहना है। और घर बन गए बस हमें क्या चाहिए, बस बोलते, ऐसा नहीं रहना। हर दिन हर पल यीशु को याद करना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि इतना अच्छा खासा घर जो आपको प्रभु ने दिया है, प्रभु का धन्यवाद करते रहना है। हर दिन अब जीवित है तो उसका धन्यवाद, है ना। कितने सारे लोग मर जा रहे हैं, कैसे कैसे रोड में जाते हैं, एक्सीडेंट में करते हैं, घर से बाहर गए तो घर के अंदर आने तक भरोसा नहीं है। आजकल का ज़िंदगी कब कहाँ गुजरेंगे पता नहीं। कोई रोग से जा रहा है, कोई एक्सीडेंट से जा रहा है, कोई हार्ट अटैक से जा रहा है, कोई कितने के मन दुखित होकर आत्महत्या कर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रभु ने हम सबको जीवित रखा है, इसलिए उसका धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा बात है, यीशु मसीह को हम फॉलो करना है कि क्षमा गुण हमने रहना है। मतलब क्षमा किया प्रभु ने सबको। और क्या बोलते हैं, क्रूस पे चढ़ते समय पहला बात किया, क्या किया यीशु ने? पहला बात क्या बोला? हे पिता, ये क्या करें, उनके पता नहीं, उनको क्षमा करो।
यीशु मसीह ने सबको पहली बात क्षमा करने के लिए कहा। हम सब पे क्षमा गुण रहना चाहिए। हमें जो भी कोई भी कुछ भी करे, अच्छा करे या बुरा करे या द्रोह करे या कुछ भी करे, हम उसको क्षमा करना चाहिए। घर में परिवार में आए तो मियाँ बीवी एक को एक क्षमा करना है, एक को एक प्रेम रखना है। बच्चे लोग, पिता माता पिता बच्चे सब एक को एक क्षमा। हम सब आदमी हैं, एक ना एक छोटा मोटा गलती होता ही रहता है, फिर भी हम उसको क्षमा करना है। एक छोटा गलती को बड़ा गलती बना के बहुत सारे परिवारों में डाइवर्स हो रहे हैं आजकल के दिन में हम देख रहे हैं। लेकिन क्षमा, प्रेम, मसीह का प्रेम, मसीह का क्षमा और मसीह का प्रार्थना जीवित अगर हमें रहा तो हमारे परिवार, हमारे सेवकाई सब कुछ अच्छा रहेगा। दिन ब दिन बढ़ोतरी होगा वहाँ। इसलिए हम मसीह को फॉलो करना है तो उसके बातों को सुनना है, मानना है और मसीह के बात के बराबर हम चलना है। तब तो हम आशीषित होंगे, तब हम धन्य होंगे। यही तो वचन हमें बोल रहा है। और मसीह का धन्यवाद हम सबको मिले, बहुत खुशी की बात है। और भी क्या है, हमें पेशेंस रहना है। मसीह को क्या बोलते हैं, सहन सहन गुण रहना है, क्षमा गुण रहना है, प्रेम गुण रहना है। एक को एक हम आपके लिए, आप हमारे लिए, एक के लिए एक प्रार्थना करना है। ये सब गुण हमारे साथ रहेंगे तो हम अच्छे बच्चे हैं मसीह के, अच्छे मसीह हैं और स्वर्ग जरूर हमारा है। स्वर्ग जाएंगे, जरूर जाएंगे। अगर ये सब नहीं है आप में, निश्चित रूप नरक जाएंगे, नो डाउट। नरक जाने में डाउट ही नहीं। अगर इसके बराबर हम नहीं चले तो, मसीह के बातों के बराबर अगर हम नहीं रहे, नहीं चले तो नरक जाएंगे। उसके बातों के बराबर चले तो आशीष पाएंगे। और वो आशीष क्या होगा, आप जो भी कमाएंगे उसको आप अनुभव करेंगे, अच्छे खासे रहेंगे, सुख शांति से, संतोष से, समाधान से रहेंगे। ऐसा जीवन मसीह ने हमको देगा। प्रभु ये वचन को हमको सबको आशीष धन्य होगा और तेरा भला ही, तेरा भला ही होगा, कभी भी भला ही होगा। अभी कोई बोलता है हम जैसे, और अगर थोड़ा बड़ा ही है, कोई आया हमारे घर में, आप दोनों हैं, आपके लिए इतना बड़ा घर क्यों जी? एक कमरा रख ले करके। हमारा भी बड़ा घर है बाबा। बाकी सब किराए में दे सकते। हमारे 2 लड़के हैं, दो दूसरे गांव में है, वो इंजीनियर बन के गए। अब हम रहने वाले 2 ही है। सभी आते हैं, इतना बड़ा घर आप दोनों को क्यों चाहिए? एक रूम में रह लो, बाकी का भाड़ा दे दो। माना उसमें एक अंतर विषय है। क्या है ये ग्रेस है ना, कृपा है ना, हम पर कृपा बना के रखना, उसको अनुभव करना, उसके खुशी हमें उठाना है। यू मस्ट एंजॉय द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर नहीं रहे तो वो डिसग्रेस हो जाता है। सब कुछ दिया है, अनुभव नहीं कर रहे। ऐसा क्यों माना ग्रेस नहीं है। तो जो प्रभु का ग्रेस हमारे ऊपर है तो उसको अनुभव करना है। जीवन को खुशी से मनाना, प्रभु में मनाना और प्रभु के गवाही बनकर हम जीना है। बस इसी में आनंद है। हमारे साहब को 3 बार हार्ट अटैक हुआ है, 3 स्टंट डाला है, फिर भी प्रभु ने बचा के रखा है। कोरोना के समय में हुआ, बहुत सीरियस हुआ, समझ गए चले गए, फिर भी प्रभु ने उठाया। वो 91 साम है ना, 91 क्या बोलते, 91 का वचन संहिता में वचन है। वो वचन के बराबर वो सब कुछ, सभी वचन हमारे जीवन में प्रभु ने सब हमें अनुभव किया है, उठा के रखा है। चल रहे ऐसे ही। ओके, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की अम्मा जी, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप यही गांव के हैं?